प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आखिर आपको सच क्यों नहीं बताया जा रहा है? सच पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है? आज हम वही पर्दा सच से उठाने वाले हैं। इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा जाएंगे, कहेंगे शास्त्री जी आपने बहुत सुंदर जानकारी दी, क्योंकि मैं वह सत्य बताने जा रहा हूं। देखिए, राहु महाराज, केतु महाराज, शनिदेव महाराज, इन सबकी चर्चा सब कोई कर रहा है, किंतु जहां से अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, जहां से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसा एक ग्रह अटेक लगाए हुए है। वो कोई और नहीं है, वो साक्षात मंगल देव। काफी दिनों से, अर्थात अक्टूबर 2024 से ही मंगल देव नीच की अवस्था से, आप देखिए आपके कहां पर, आपके षष्टम भाव से सप्तम पर, सप्तम से आपके षष्टम पर यही कर रहे हैं, और मंगल की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आज हम जो मंगल के बारे में आपको बताने वाले हैं, इससे आपके जीवन पर जो परेशानी चल रही है, ये 100% आपकी दूर होंगी। एक एक चीज आपको हम मंगल के बारे में बताएंगे। प्रोग्राम तो थोड़ा सा लंबा होगा, किंतु प्रोग्राम को देखने के बाद में आपका जीवन भी सुधर जाएगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग। यही 7 जून को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे, आपके अष्टम भाव पर जाएंगे। अष्टम भाव पर इनका प्रभाव क्या रहेगा, यही 7 जून से इस बात की भी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, आपके षष्टम पर और सप्तम पर, 2 भाव पर मंगल देव, यही मंगल आपके कौन बनते हैं, आपके ठीक जीवन में सुखों के स्वामी बनते हैं, और आपके लाभेश अर्थात आपके लाभ भाव के स्वामी, एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। तो जीवन में आपके मंगल की सबसे बड़ी भूमिका है, आपके मंगल के आपके जीवन में, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल के अंतर्गत आने वाले रोग। अगर अक्टूबर 2024 से ही आपके शरीर पर इस तरीके के रोग, इस तरीके की बीमारियां दिख रही हैं, तो समझ जाइए आपका मंगल अशुभ है, या मंगल कमजोर है, या मंगल का शुभ प्रभाव नहीं है। उस प्रभाव को कैसे ठीक किया जाए, ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल के अंतर्गत आने वाले जो रोग होते हैं, जो शरीर में रोग जो मंगल की तरफ से आते हैं, वो कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहला रोग मंगल के अंतर्गत आने वाला टाइफाइड, अर्थात फीवर वगैरह, बुखार वगैरह बहुत ज्यादा आपको आ रहा है, 4 दिन ठीक रहे, 8 दिन बीमार रहे, ये लगातार चल रहा है आपका। जैसे फीवर कभी ठीक हो गया, कभी फिर से एकदम से अचानक, लगातार बुखार में पड़े हैं आप, काफी लंबे समय से बुखार छोड़ नहीं रहा है आपको, तो समझ जाइए टाइफाइड लगातार हो रही है, तो समझ जाइए मंगल आपका अशुभ है, मंगल का शुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं है। दूसरा, मंगल के अंतर्गत आने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, त्वचा से संबंधित, यानी त्वचा संबंधित कोई रोग आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, तो समझ जाइए आपका मंगल जो है वह अशुभ है, मंगल का शुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं है। या त्वचा से संबंधित कोई रोग आपको हो रहा है बार बार और ठीक नहीं हो पा रहा है, आप दवाइयां भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं मंगल आपका अशुभ है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल का अशुभ प्रभाव और भी है, जो नेगेटिव प्रभाव मंगल के हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी ध्यान से आप सुनिएगा। उसी के साथ ही साथ जो मंगल के अंतर्गत आने वाली और बीमारियां, अन्य बीमारियां हैं, वो ये भी हैं कहीं ना कहीं कैंसर जैसी भयानक बीमारियां। अगर इस तरीके की बीमारी आपके शरीर के अंदर अक्टूबर के बाद में हुई है, अक्टूबर 2024 के बाद में, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं मंगल का ही अशुभ प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। उसी के साथ ही साथ मंगल के अंतर्गत आने वाले और भी रोग हैं, फोड़ा फुंसी, शरीर के अंदर फोड़ा फुंसी, दाद खाज खुजली, ये चीजें अगर आपकी हो जाती हैं शरीर के अंदर, तो भी कहीं ना कहीं ये मंगल का ही रोल उसमें होता है। मंगल ही या तो नीच का होगा, या मंगल अशुभ होगा, या मंगल कमजोर होगा, जिसके कारण ये रोग जो है कहीं ना कहीं शरीर के अंदर दिखाई देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके रक्त, भाई मंगल को रक्त का कारक कहा जाता है। रक्त यानी कि शरीर के अंदर रक्त से रिलेटेड, जैसे अचानक से डायबिटीज हो जाना, अचानक से आपके ब्लड में जो है इन्फेक्शन हो जाना, ये चीजें अगर आपके शरीर पर हो रही हैं, ये चीजें आपके शरीर पर दिखाई देती हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी मंगल का ही अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है। इसको कैसे ठीक किया जाए, ये भी हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए, ये तो हमने बात की है बीमारियों की जो मंगल के अंतर्गत शरीर के अंदर आती हैं। इस तरीके की अगर बीमारियां हैं शरीर के अंदर लगातार चल रही हैं अक्टूबर के बाद से, तो आपको इसके लिए क्या उपाय करने हैं, वो हम आपको वीडियो में आगे एंड में आपको बताएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय। अगर आप किस तरीके से आपके व्यापार हैं, व्यवसाय हैं, क्योंकि आपके भाई सप्तम भाव पर मंगल रहे हैं और अभी भी सप्तम भाव पर ही मंगल चल रहे हैं, तो मंगल के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय, सबसे पहला व्यवसाय, मंगल को धरती पुत्र कहा गया है। तो जमीन जायदाद से रिलेटेड, जैसे जो लोग खेती किसानी वगैरह करते हैं, उनके उसमें लाभ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। खेती बाड़ी करते हैं, कोई भी लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, फसल अच्छी बिक नहीं पा रही है, अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं फसलों के, या फसल खराब हो जाती है,
इस तरीके की समस्याएं चल रही हैं, तो भी कहीं ना कहीं मंगल का ही अशुभ प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। ये भी मंगल के ही अंतर्गत आने वाले व्यवसाय है। जमीन जायदाद से रिलेटेड आप कार्य करते हैं, उसमें कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल पा रही है, तो समझ जाइएगा कि मंगल कहीं ना कहीं आपका ठीक नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी लेना बेचना खरीदना, इस चीजों का जिनका व्यवसाय है, व्यापार है, वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो समझिए ये भी कहीं ना कहीं मंगल के अंतर्गत आने वाला व्यवसाय है। ये ठीक नहीं चल रहा है, तो मंगल आपका अशुभ है, मंगल आपका नीच है, मंगल का शुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं है, जिसके कारण ये कार्य आपका ठीक से नहीं चल पा रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल के अंतर्गत आने वाले, क्योंकि आपके भाई चतुर्थेश मंगल हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जमीन जायदाद भाव के स्वामी हैं, जमीन जायदाद से रिलेटेड लगातार प्रॉब्लम समस्या, उसी के साथ ही साथ में पुश्तैनी जमीन में आपके प्रॉब्लम समस्या, पैतृक भूमि में आपके प्रॉब्लम समस्या, ये चीजें चल रही हैं आपके ऊपर, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं ये भी मंगल का ही अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है। इसको कैसे ठीक किया जाए हम आगे बताएंगे आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मंगल के अंतर्गत और आने वाले व्यवसाय होते हैं, जैसे चिकित्सा, जो लोग मेडिकल लाइन का कार्य करते हैं, हॉस्पिटल है आपका ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो भी ये मंगल के अंतर्गत ही आता है व्यवसाय। मेडिकल है आपका, मेडिकल ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो ये भी मंगल के अंतर्गत ही आता है। आपका क्लिनिक वगैरह है, छोटा मोटा बड़ा जैसा भी है, वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो ये भी मंगल के अंतर्गत ही आता है। ये व्यवसाय अगर ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं मंगल आपका ठीक नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल के अंतर और आने वाले व्यवसाय, आपकी स्वीट की दुकान है, मिष्ठान की दुकान है, वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है, तो भी ये कहीं ना कहीं मंगल का ही अशुभ प्रभाव है। सैलून की दुकान है, नाई की दुकान है आपकी, वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है, तो भी कहीं ना कहीं मंगल का ही अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है, जिस कारण ये चीजें आपकी ठीक तरीके से नहीं चल पा रही हैं। अच्छा, अब जो हम बात करने वाले हैं मंगल की, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। सेनापति का कार्य क्या होता है? सबसे आगे खड़े रहना, युद्ध का आदेश कर देना, युद्ध करना प्रारंभ कर दो। जब भी मंगल नीच का होता है ना किसी देश में युद्ध करवा ही देता है। तो अभी आपने देखा हमारे देश का और हमारे शत्रु देश का कहीं ना कहीं विवाद हुआ आपस में। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तास फल चाखा। उन्होंने जैसा कर्म किया वैसे ही हमारी सेना ने साहस पराक्रम दिखाते हुए शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और उनको सबक भी सिखाया। हम तो प्रार्थना रात दिन यही करते रहे, प्रभु हमारी सेना के किसी भी सैनिक को कुछ ना हो, यही प्रार्थना करते रहे, जिसके कारण हमारी वीडियो भी नहीं आई उस समय पर। अच्छा, अब जो हम बात करने वाले हैं हाँ, सेना की बात कर रहे थे। अगर आप सेना में भर्ती हैं, आपके पद में उन्नति नहीं हो पा रही है, या पद आपका ठीक तरीके से बढ़ नहीं पा रहा है, तो समझ जाइए ये भी मंगल के अंतर्गत ही आने वाला नौकरियां ये हैं, मंगल के अंतर्गत ही आती हैं। ये ठीक तरीके से आपकी नहीं चल पा रही हैं, तो समझ जाइए मंगल कहीं ना कहीं आपका अशुभ है, मंगल ठीक तरीके से नहीं कार्य कर रहा है। इसके लिए क्या करें, वो हम आगे आपको उपाय आपको अवश्य बताएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, मंगल आपके अष्टम भाव पर जा रहे हैं। अष्टम भाव पर पहले ही विद्यमान है केतु महाराज। केतु क्या है? अग्नि तत्व ग्रह है। मंगल क्या है? अग्नि तत्व ग्रह है। तो दोनों आपके अष्टम भाव, आपके पुरातत्व भाव, आपके मृत्यु भाव पर दोनों एक अशुभ योग बनाएंगे। डरने वाली चिंता वाली बात नहीं है यहाँ पर कुछ सावधानी बरतने वाली बात है। मंगल और केतु आपस में मिल जाने से पिशाच योग का निर्माण होता है। जैसे राहु और शनि मिल जाते हैं तो पिशाच योग बनता है, उसी प्रकार से राहु केतु और मंगल मिल जाते हैं तो पिशाच योग का निर्माण होता है। दोनों अग्नि तत्व ग्रह होने के कारण एक योग और अशुभ बनता है, अंगारक योग। तो ये दो अशुभ योग जो है आपके अष्टम भाव पर बन रहे हैं, जिनका कुछ लाभ भी होगा और कुछ चीजों का आपको ध्यान भी रखने की आवश्यकता रहेगी। ध्यान क्या रखने की आवश्यकता रहेगी? यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें आपके अष्टम भाव पर, यहाँ पर मंगल आपके स्वास्थ्य में आपके लाभ पहुंचाएंगे, हेल्थ को आपके अच्छा रखेंगे। हेल्थ में भाई मित्र है ना दोनों आपस में, तो हेल्थ में आपके कुछ सुधार लाते हुए नजर आएंगे। किंतु सावधानी आपको ये बरतनी होगी, अपने विशेषकर अपने खान पान का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने खान पान का विशेषकर ध्यान रखिए। गरम चीजें, तली हुई चीजें, नॉन वेज, ये चीजों का बिल्कुल त्याग जो है 7 जून के बाद में करना है। जो मैं ये प्रभाव बता रहा हूँ ये 7 जून के बाद लागू होंगे, यानी कि खान पान का विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। ये सबसे प्रथम आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके अष्टम भाव पर अगर स्त्री हैं तो पति के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। विदेश से, फॉरेन से मंगल बहुत अच्छा आपको लाभ यहाँ पर करवाएंगे। आपको फॉरेन से, आपको विदेश से बहुत अच्छा लाभ करवाते हुए मंगल यहाँ पर नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अष्टम भाव पर मंगल है तो आपके जैसे आप पर कोर्ट कचहरी ये चीजों का केस मुकदमा चल रहा है,
तो ये आपका उसमें आपको विजय मंगल प्राप्त करवा सकते हैं। ये भी मंगल का शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस बीच में नया कोई विवाद खड़ा करना, कोई नई लड़ाई मोल लेना, नई ये चीजों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ये चीजें वाद विवाद किसी के साथ में ना बढ़ाएं, इस चीज का थोड़ा सा और ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे मंगल की बात करते हैं। आपके अष्टम भाव पर जो मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा, यहाँ पर अष्टम भाव पर आपके आय के मार्ग में कुछ कठिनाइयां आएंगी, किंतु धन आप अच्छा पैदा कर पाएंगे। धन संचय करने में विलंबता बहुत कम होगी। कुटुंब का सुख जो है वह सामान्य आपको प्राप्त होगा। और यहाँ से मंगल आपके लाभ स्थान को देखेंगे और यह स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी मंगल की, अर्थात अपने ही घर को मंगल यहाँ पर देखेंगे, जिससे मंगल का प्रभाव क्या रहेगा आपके जीवन पर, ध्यान से सुनिएगा। जो अभी तक आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, अर्थात मेहनत कर रहे थे, सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो स्वक्षेत्रीय दृष्टि पड़ने के कारण मंगल की कुछ आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कुछ सफलताएं यहाँ पर मंगल आपको प्रदान करवाएंगे। जो बहुत दिनों से आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही यहाँ पर मंगल आपको कुछ सफलताएं आपको दिलवाएंगे। कुछ चीजों में आपके मंगल बड़े सहायकारी होंगे। अच्छा, लाभ स्थान पर देखने से धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध जो है उनमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। ये मंगल का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल की। यहाँ पर आपको हड्डी से रिलेटेड घुटनों में, जोड़ों में दर्द परेशानी का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है। आपके धन भाव को देखेंगे मंगल शत्रु दृष्टि से, जिससे धन में आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपके धन को बढ़ाएंगे। यहाँ पर परिवार में आपको शांति का माहौल बनाकर रखना होगा परिवार से। और किसी से आप अगर प्रॉमिस वादे वचन कर रहे हैं तो उनको सावधानी पूर्वक प्रॉमिस वादे वचन करें। जल्दबाजी में किसी से प्रॉमिस वादे वचन ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल की। जो मंगल का प्रभाव आगे आपके ऊपर देखने को मिलेगा, वह ये भी मिलेगा आपके धन भाव पर कि यहाँ पर कुछ वेट वजन आपका मंगल कम करवाते हुए नजर आएंगे। ये भी मंगल का प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल की। आपके तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जहां पर आपके शनिदेव महाराज पहले से ही विद्यमान बैठे हुए हैं। तो शनि के घर, यहाँ पर शनि पर दृष्टि मंगल की पड़ेगी। आपका साहस पराक्रम आपका बढ़ चढ़कर रहेगा, कर्म का फल उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जो मंगल के अंतर्गत आपके व्यवसाय देखने को मिलते हैं, जो हमने आपको व्यवसाय बताए हैं, वो व्यवसाय अगर आप करते हैं तो उसमें भी मंगल काफी ग्रोथ आपके लेकर आएंगे। तो ये मंगल के कुल मिलाकर प्रभाव आगे आपके ऊपर पड़ने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मंगल से शुभ फल प्राप्त करने के लिए, मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो उपाय करने चाहिए, देखिए मंगलवार वाले दिन जो भी उपाय करने हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय, मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो है मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं। उनके पैरों से सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। वहीं पर आसन डालकर हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ नियमित हर मंगलवार वाले दिन कम से कम 21 या 51 मंगलवार के लगातार आप करें। इससे मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल की। जो मंगल का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा वह ये भी मिलेगा आपके एक चीज नोटिस आपको बताते चले, मंगल यहाँ पर शुभ प्रभाव ज्यादा बनाते हुए नजर आएंगे। अगर आप ये उपाय करते हैं तो मंगल का निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर से दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय आप कौन सा कर सकते हैं, मंगलवार को लाल पुष्पों को बहते हुए जल में प्रभावित करें, मंगल देव का ध्यान करके उनका नाम लेकर, तो भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा आपके ऊपर रहेगा अगर ऐसा उपाय करते हैं तो। उसी के साथ ही साथ आप नियमित रूप से 21 मंगलवार का व्रत करिए, इससे भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। मंगल का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं, आप जो है अगर आप पर बहुत ज्यादा ऋण है, बहुत ज्यादा कर्ज है, तो ऋण मोचन अंगारक स्रोत मंत्र का पाठ करें, इससे मंगल की स्थिति उत्तम अच्छी होती है। या फिर जैसे हमारे पास वाल्मीकि रामायण रखी है, वाल्मीकि रामायण का नियमित रूप से आप पाठ करें हर मंगलवार को, तो भी यहाँ पर कर्ज जो है कम होता हुआ नजर आएगा। प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं प्रातः काल रोजाना, इससे भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो प्रभु से कामना करते हैं कि मंगल का प्रभाव शुभ रहे, उत्तम रहे आप सभी दर्शकों पर। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें। हमें आदेश दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।